बाइकॉट पठान, बाइकॉट बॉलीवुड, बाइकॉट ये बाइकॉट बाइकॉट। लेकिन इस बाइकॉट के पीछे क्या हो रहा है हमारे देश में, ये कोई नहीं जानता। बाइकॉट गैंग तो बाइकॉट बाइकॉट कर रहे हैं, लेकिन उसी बाइकॉट के ऊपर उसी के हक को मारा जा रहा है, लेकिन उसी को मालूम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए के चक्कर में। बात यह है कि ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की जो 40% संपत्ति है वो सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास है। 1% रिचेस्ट लोगों के पास 40% संपत्ति इंडिया की उसी के पास है। जो सबसे निचले तबके के 50% लोग हैं उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3% संपत्ति है। पूरे देश की संपत्ति में से सिर्फ और सिर्फ 3% संपत्ति निचले 50% लोगों के पास है। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है। सिर्फ 1% लोगों के पास 40% संपत्ति पूरे देश की, और निचले तबके के 50% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 3% की संपत्ति। कितना बड़ा अंतर है। लेकिन ये बाइकॉट बाइकॉट करके इसको भी भुलाया जा रहा है। इतनी बड़ी जो आप अंतर देख रहे हैं, अगर 1% लोगों की, तो आप जानते होंगे कि कौन है 1% लोग। नहीं जानते हैं तो मैं भी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम है कि वो कौन हो सकते हैं 1% रिचेस्ट लोग, जिसके पास इंडिया की 40% संपत्ति है। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा हमारा देश? ऐसे विश्व गुरु कैसे बन सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के पास 40% संपत्ति देश की, कुल देश की 40% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है, और बाकी लोग सिर्फ डमरू बजा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इधर बाइकआउट बाइकआउट का ट्रेंड चला रहे हैं, बाइकआउट बाइकआउट का मैसेज भेज रहे हैं। तो इस तरह हमारा देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है? सरकार कहती है कि हमारा देश विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, लेकिन इस तरह विश्व गुरु नहीं बना जा सकता। जो लोगों हैं, जो गरीब लोग हैं, वो और गरीब होते जा रहे हैं। कोविड के बाद से ये जो अमीर लोगों की जो संपत्ति बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन जो 50% लोगों की वो घटी है। तो इस तरह कैसे हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, जिसको विश्व गुरु बनने का ख्वाब दिखाया जा रहा है कि हमारा देश एक बहुत ऊंचा जाएगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। तो इस तरह नहीं बना जा सकता। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर कि जो 1% लोग हैं जिसके पास 40% संपत्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ 3% टैक्स देते हैं देश को, और जो 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है, उसमें से 64 यानी 64% लोग टैक्स देते हैं सरकार को, देश को। बताइए, जो 3% जिसके पास संपत्ति है वो 64 दे रहे हैं, जिसके पास 40% संपत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ 3% टैक्स दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप अंतर। इस तरह हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर जो 1% लोग के पास 40% की संपत्ति, उसमें से अगर 5% टैक्स ले लिया जाए, तो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा है, उसमें क्रांति लाई जा सकती है। बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल सकता है, देश के लोगों को, देश के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, अगर 5% उसमें से ले लिया जाए, टैक्स उसका ले लिया जाए। तो सोचिए इस तरह हमारे देश को ये कितनी असमानताएं हैं। जो मोदी सरकार कह रही है कि हम गरीबों को भी हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ में देखना चाहते हैं, इस तरह से कैसे देख सकेंगे? कैसे चढ़ सकता है कोई हवाई जहाज़ पे हवाई चप्पल पहनकर इस तरह? क्योंकि वो लोग और गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो इस पे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो इस तरह से हमारा देश फिर उसी राह पे चला जाएगा जहाँ पे हमको 1947 में छोड़ा गया था, तो उधर ही चले जाएंगे। तो इस पे सोचिए और विचार कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।